एक इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ कैसा होता है। कुछ चीजें हमने करण जौहर के मूवीज से देख ली, तो कुछ हमने इंस्टाग्राम रील से सीख लिया। बट अगर ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात कर ले भैया, पहला एक महीना इंजीनियरिंग कॉलेज का कैसा होता है, वो चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कोई क्लिप्स वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी पर। चाहे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो जाए, एकेडमिक्स हो जाए, आपके क्लासरूम प्रोग्राम्स हो जाए, कुछ शुरुआती फ्रेशर्स इवेंट्स अगर कुछ आप देख लो, सीनियर जूनियर बॉन्डिंग के बारे में बात कर लो, फ्रेंडशिप्स के बारे में बात कर लो, हॉस्टल लाइफ हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं। अगर आप, क्योंकि जस्ट आप कॉलेज के अंदर जाते हो, एक नया आपको कुछ माहौल देखने को मिलता है भैया। कि अभी तक तो मैं साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से सिर्फ जेई का प्रिपरेशन, स्कूल लाइफ एक गए, मैक्स टू मैक्स 7-8-10 एकड़ का कुछ एक कैंपस था हमारा स्कूल का, सुबह सुबह जाते थे, दोपहर शाम तक वापस आ जाते थे। बट अब खासकर अगर आप आईआईटी, एनआईटी या फिर बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां पर हॉस्टल कंपलसरी है, या फिर अगर आप किसी दूर शहर से आ रहे हो और हॉस्टल ले रहे हो, देन एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हॉस्टल तो मिलता ही है, हॉस्टल लाइफ देखते ही हो, बट उसके साथ अब पूरा का पूरा कैंपस भी आपको दिन रात हर समय एक्सेस मिल जाता है। अब इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ कर्फ्यू टाइम्स वगैरह होता है, बट इन चीजों के अलावा कुछ हम पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज के बारे में भी बातें करेंगे, कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के बारे में बातें करेंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से पहला एक महीना आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का कैसा रहने वाला है, हर एंगल से हम डिस्कस करेंगे। और जो वैसे सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपना पहला एक महीना, 1 साल, 2 साल ऑलरेडी कॉलेज को जी चुके हैं, चिंता मत करिए, आपके लिए वीडियो नॉस्टैल्जिक होने वाला है। आपके लिए भी चीजें कैसा रहा था, चाहे होम सिकनेस के बारे में बात कर ले, सब कुछ हम बात करेंगे। सारी चीजें अभी आपको फील होने वाली है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भैया पहला एक महीना इंजीनियरिंग कॉलेज का कैसा रहने वाला। और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके डिग्री स्पेसिफिक नहीं होंगी। जब हम बात करते हैं नॉस्टैल्जिया, कॉलेज लाइफ फील के बारे में, ये चाहे आपका कोई सा भी डिग्री हो, वो आपको सिमिलर हिट करने वाला है। बट ऑब्वियसली हमारा ज्यादा आपका स्पेसिफिक वीडियो होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ सीरियस बातें करें या फिर कुछ खट्टी मीठी बातें करें? चलिए कुछ खट्टी मीठी चालू करते हैं, क्योंकि जब आप पहली दिन कॉलेज में कदम रखते हो, उसके बाद कुछ चीजें एक्सपीरियंस करते हो, तब जाके कुछ पेपर वर्क वगैरह होता है तो होता है। बट एक छोटा सा पेपर वर्क, जो कि जिस दिन आप पहले दिन इंस्टीट्यूट में जाओगे, मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस में आपके या तो एक दिन गैप करके या फिर उसी दिन आपके नॉर्मल कुछ फाइनल रजिस्ट्रेशंस, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कुछ होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, आपके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर सारी चीजें रिलीज कर दी जाती हैं। ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कुछ इंस्टीट्यूट का होता है, जिस दिन आप आए पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, फिर उसके बाद हॉस्टल वगैरह आप जा सकते हो। फिर हॉस्टल के अंदर भी जाओगे, देन हॉस्टल का अपना कुछ पेपर वर्क वगैरह होता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स, अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट्स चेकआउट करते रह सकते हो। जिस समय आपका इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन और हॉस्टल का जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह हो गया, उस समय अभी भी मुझे याद है कि जब मैं अपने हॉस्टल रूम के अंदर गया, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते जो हॉस्टल को पूरा आपको सजा कर देंगे भैया, मतलब सारे फैसिलिटीज सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि जैसा स्थिति था हॉस्टल का वैसा आपको दे दिया गया है। साफ सफाई कर लो, थोड़े सामान वगैरह अरेंज कर लो। हॉस्टल में मोस्टली आपको अलमीरा, बेड, टेबल, चेयर, एक ट्यूबलाइट, पंखा, यही सारी चीजें मिलती हैं। बाकी अपने अरेंजमेंट्स खुद से करो। कुछ चीजें आप घर से लेकर आते हो, तो कुछ चीजें आपके हॉस्टल के अगल बगल भी, जैसे मैट्रेसेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बट यहां पर दो चीजें, जस्ट जिस समय आप हॉस्टल के अंदर अभी पैर रखते हो, दो चीजें बहुत ज्यादा हिट करने वाली है। सबसे पहली बात भैया कि आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आएंगे हॉस्टल तक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक अपने पेरेंट्स से कभी दूरी बर्दाश्त नहीं की है, पहली बार पेरेंट्स से अब दूर होंगे। अभी भी मुझे याद है, कईयों के पेरेंट्स जब छोड़कर जा रहे थे, मतलब हॉस्टल तक छोड़ने आए थे, उनका रूम वगैरह सेटअप किया। उसके बाद जब हॉस्टल गेट से बाहर जा रहे थे, कईयों की माँ बहनों को मैंने रोते हुए देखा है। क्योंकि पहली बार यार, अब मतलब मैं तो बॉयज हॉस्टल का सीन ही बता सकता हूँ। मैं बॉयज हॉस्टल में था, तो जब
सारे लोग बाहर जा रहे थे। और शायद मुझे लगता है सिर्फ मेरे इंस्टीट्यूट, या फिर हो सकता है आप अपने इंस्टीट्यूट का भी बता सकते हो, सिर्फ पहली बार जब आप हॉस्टल में जाते हो तब आपके पूरे फैमिली, पूरे पेरेंट्स, चाहे बॉयज हॉस्टल के अंदर अगर आप बात कर लो, जितना मुझे याद आ रहा है, गर्ल्स हॉस्टल का मुझे नहीं पता, गर्ल्स बता सकती है कमेंट सेक्शन में, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होता है जब आपके जो भी फीमेल फैमिली मेंबर्स, जैसे आपकी माँ और बहन हो गए, आपको हॉस्टल के अंदर अलाउ किया जाता है, आप रूम वगैरह बेसिक सेटअप कर दो। उसके बाद जब भी आपके फैमिली मेंबर में से अगर कोई विजिट करने आते हैं, जैसे बॉयज हॉस्टल का ही मुझे पता है, देन सिर्फ जो जेंट्स पेरेंट्स या गार्जियन हो सकते हैं उन्हें हॉस्टल के अंदर अलाउ किया जाता है। तो ये एक बात है, और ये कहीं ना कहीं ठीक है, उस जोन में चला गया तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। लेकिन जो सबसे तेज हिट करेगा कि जब आप अपने पेरेंट्स को दूर जाते हुए देखोगे, और एक दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, इसी दौरान क्या हुआ ना कि मेरा भी जब ये आपका हॉस्टल लाइफ था, पहली बार हुआ था जब मैं अपने घर से अलग हुआ था। हालांकि मेरा घर पास में ही था, 8-10 किलोमीटर, तो पर वीक जाना हो जाता था। लेकिन जिस दिन पहला क्लास में अटेंड कर रहा था, उस दिन ऐसा लगा यार कि अभी सुबह 8-10 बजे मैं क्लासरूम के अंदर घुसा हूं, 12-1 बजे छुट्टी होगा, और उसके बाद जैसे स्कूल होता था कि अभी उसके बाद घर जाऊंगा, नॉर्मल अपना नॉर्मल घर जाकर टीवी वगैरह देखूंगा, सभी से बातें करूंगा। बट जिस समय आपके क्लासेज, पहले दिन के क्लासेज खत्म होंगे, उस समय आपको हिट होगा कि ऐसे कोई चीजें नहीं होने वाली। आपको वापस अपने अपने हॉस्टल जाना है, और अगर हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है, फिर भी अगर घर से दूर रहे हो, देन पीजी वगैरह जो भी आप ले रखे हो वहां जाना है। फिर इसके बाद खैर ठीक है, ये सारी चीजें तो होम सिकनेस वाले पार्ट में आ जाती। धीरे धीरे 1 दिन बीतेगा, 2 दिन बीतेगा, आपको और लगेगा यार कि अब मुझे घर जाना है, मिलना है लोग। अब होम सिकनेस मतलब भैया कि घर से दूरी अब बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मुझे घर जाना है। वो वाली जो फीलिंग होती है वो आप धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस करना चालू करोगे। और बहुत ज्यादा हिट करता है जब सबसे पहली रात होती है आपकी हॉस्टल की। यहां पर एक छोटा सहारा बनता है आपके लिए पर्सनली, जो हॉस्टल में हैं, कि आपको कई सारे नए नए लोग देखने को मिलते हैं। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो नए लोगों के सामने घुल मिल नहीं पाते, खुलना पसंद नहीं करते। तो कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छे से घुल मिल लेते हैं, तो वहीं किसी एक बगल के रूम में ढेर सारे लोग झुंड बना के बैठे हुए हैं, और आप क्योंकि थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हो या फिर शाई नेचर के हो, आप घुल मिल नहीं सकते, इसलिए आप सोचते हो मैं कैसे जाऊं इनके बीच, अपना अलग एक रूम में पड़ा रहता हूं। बट मैं बोलूंगा इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो कॉलेज के अंदर आते हैं, हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत सारे लोग एक दबे दबे पर्सनालिटी के साथ आते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर, अपने में रहना पसंद करते हैं, लोनलीनेस पसंद है कहीं ना कहीं। बट जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं, जो कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है, अगर सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हो, जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं एक अलग पर्सनालिटी के साथ निकलते हैं। तो मैं खुद पर्सनली कहूंगा कि भले ही आपको शर्म आ रही हो, या फिर जो भी लोगों से कैसे घुले मिले, अलग अलग लोग शहर से आए हैं, अलग लोगों का कल्चर है, तो देखो यार, समझो आप अकेले नहीं हो। आज की डेट में अगर आप बात कर लो इंडिया में, ऐसे परसेंटेज में तो काउंट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, ऐसा कुछ डेटा नहीं है मेरे पास, बट जितना मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया है, बहुत सारे लोग आपको इसी प्रकार के नेचर के दिखेंगे। बस वो आपके अंदर से एफर्ट कितना है कि आप लोगों के साथ कितना घुलने मिलने के लिए रेडी हो। जिस रूम में आप देख रहे हो लोग झुंड बनाकर बैठे हुए, भले ही कुछ लोग कुछ ज्यादा ही खुल के बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शांत बैठे हैं, बट धीरे धीरे लोग उन्हें इन्वॉल्व करना चालू करते हैं, वो छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस वो भी स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं। तो वो जो घुलने मिलने वाला नेचर है यहीं से सीखोगे, और जब तक बैठोगे नहीं उनके साथ तब तक कुछ नहीं होगा। जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है, हॉस्टल लाइफ का एक मतलब है, वो तभी होगा जब लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि जिनके साथ मैं उठ रहा हूं बैठ रहा हूं वो जो कह रहे हैं, क्योंकि यही हॉस्टल लाइफ होता है जब कई सारे लोग, एग्जैक्ट अगर मुझे टर्म याद आ जाए, एडिक्शन, टोबैको, अगर क्लीन टर्म्स में कुछ यूज कर लूं, तो यहीं से कहीं ना कहीं सीखना चालू करते हैं। आपके ऊपर है कि धीरे धीरे लोगों से मिलो, लोगों को पहचानो। आपको लोगों की परख होगी, जब तक लोगों के बीच नहीं जाओगे तब तक
लोगों को समझोगे नहीं। और जरूरी नहीं होता कि आपको हर एक से मिलना जरूरी है, मैक्सिमम लोगों से मिलो। और जरूरी नहीं कि जिससे मिल ही रहे उन्हें बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। देखो, लोगों से मिलना, बातें करना, समझना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब उनमें से आप धीरे धीरे जैसे इंटरेक्ट करते हो, आप अपने लिए फिगर आउट करते हो भैया ये हमारे फ्रेंड हैं, ये बढ़िया पर्सन है। और ऐसा भी है पहले दिन या दूसरे 3-4 दिन में नहीं समझ में आएगा कौन फ्रेंड है कौन नहीं। धीरे धीरे आप इंटरेक्शन करते हो, सभी के लिए नया है। हर कोई यहां पर 100 नए लोगों से मिल रहा है, तो हर कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो आज पहले 2-4 बंदों से मिला वही उनके फ्रेंड रहेंगे। अब बहुत ऐसे लोगों को देखोगे पूरे फर्स्ट ईयर उनके प्रॉपर क्लोज फ्रेंड सर्कल में रहे, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर आते आते फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया। तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलते हो, खुद आपकी एज अभी ऐसी है कि हमें दुनियादारी के बारे में ज्यादा नहीं पता, कौन आपके लिए सही है कौन गलत है। और यहां पर सही गलत की परख रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फेज में आ चुके हो। और इस पॉइंट पे मैं थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है आपका। इस पहले 1 महीने में ये फ्रेंड्स वाला डिसीजन किस प्रकार लेते हो, कहीं कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में ना पड़ जाओ जहां पर आपने कुछ ज्यादा ही डीप फ्रेंडशिप दिखा दी, बाद में पता चल रहा भैया ये हमारे लिए गलत फ्रेंड सर्कल है, जो मुझे सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ढकेल रहा है, मुझे सिर्फ गलत रास्तों पर लेकर जा रहा है। ऐसे कई लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, अच्छा उनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा था, लेकिन अब क्योंकि गलत एक फ्रेंड सर्कल में है, उसके बाद कुछ अगर कॉन्टेस्ट्स हो रहे हैं वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी नशे वगैरह के गलत लत में पड़ गए, मैं बोल रहा हूं एक लथार्जिक नेचर भी अगर आ गया कि आपका पूरा फ्रेंड सर्कल ही बहुत इवेंट्स फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, आप भी कहीं बंद बंद किसी कमरे के अंदर पड़े हुए हो, जो कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आप उनसे मुंह मोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ फायदा नहीं होगा। जिस पर्सनैलिटी के साथ कॉलेज के अंदर घुसे थे वैसे ही बाहर निकल जाओगे। चलो ठीक है, पहले 1 महीने 2 महीने कुछ गलती हो भी गई, लेकिन स्टिल अपने आप को ओपन टू ऑल रखो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, एवरी एक्सपीरियंस काउंट्स, एवरी एक्सपीरियंस मैटर्स। और मैं यहां कह रहा हूं हर किसी से बात करो। अगेन मैं कह रहा हूं हर किसी को क्लोज फ्रेंड सर्कल में मत रखो, लोगों से बस मिलते रहो तो लोगों के बारे में जानोगे, सही गलत चीजों की परख होगी। अभी तक आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल अपने शहर में लिमिटेड थे, अब आपको एक मौका मिला है कि इंडिया के कोने कोने से अलग अलग कल्चर के लोगों के से मिलने का, जुड़ने का, जानने का। और यहां पर एक पर्सपेक्टिव और देना चाहूंगा कि कई बार हम फर्स्ट मीट से, फर्स्ट लुक से लोगों को जज कर देते हैं, भैया कि ये तो ऐसा बात कर रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा ही होगा। बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, बट पर्सनली मैंने भी जब लोगों के साथ समय बिताया, साल, 1.5 साल, 2 साल, धीरे धीरे पता चलता है यार कि एक्चुअली जो इनका एक्चुअल नेचर है, बहुत कम लोगों के साथ खुलकर दिखाते हैं। और कोई ऊपर ऊपर से आपको गलत दिख सकता है, अंदर से मैक्सिमम लोग सही ही होते हैं। तो किसी को फर्स्ट लुक एक्सपीरियंस से, आपको मीट से जज नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड सर्कल में घुस जाना है। अब कुछ चीजें आपको नई नई लग रही होंगी, समझ नहीं आ रही होंगी, पूरा मेन मुद्दा ही यही है भैया कि बस लोगों के साथ ओपन रहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिल सकते हो। क्लोज फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे बनेंगे, उसके लिए वो बहुत ज्यादा पुश नहीं करना है कि मुझे ये 2-3 लोग पसंद आ गए, अब इन्हीं के साथ उठूंगा बैठूंगा, सारी चीजें इन्हीं के साथ शेयर करूंगा। वो चीजें धीरे धीरे समय के साथ आपको खुद समझ में आएंगी। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ और कॉलेज लाइफ वगैरह पे जाने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज के बारे में, जिनको नॉस्टैल्जिया हिट हो चुका है। बहुत बढ़िया बात है, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जब तक मैं कुछ फॉर्मेलिटीज के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज मैंने आपके इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल वगैरह के बारे में बात कर लिया था। फिर उसके बाद अगर आप बात कर ले तो पहला 1 महीना बहुत क्रूशियल होगा आपके स्कॉलरशिप्स को लेकर, और खासकर अगर आप एक बढ़िया डिसेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो, आपके पास स्कॉलरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटीज होते हैं। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप, स्टेट लेवल स्कॉलरशिप, कुछ विद्या लक्ष्मी पोर्टल वगैरह पे आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। बट उससे ज्यादा आपको क्या मदद करेगा, ये आपका नेचर जो आपने ओपन टू ऑल रहकर दिखाया है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे, और स्कॉलरशिप्स अगर आपको 1-2 के बारे में कुछ पता चला, आप दूसरे लोगों के साथ भी डिस्कस करिए, शेयर करिए, ताकि उन्हें अगर किसी को और 1-2 कुछ दूसरे स्कॉलरशिप के बारे में पता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरीके से शेयर करते करते
आपके पास ढेर सारे स्कॉलरशिप्स का डेटा होगा और वो सारे स्कॉलरशिप्स जो आपके इंस्टीट्यूट में लोग अवेल कर रहे हैं। तो इन चीजों का जरूर से जरूर ध्यान रखें। स्कॉलरशिप्स आपका पहला एक महीना बहुत क्रूशियल होगा पता करने के लिए। और आईआईटीज एनआईटीज के बारे में बात कर लिया, फिर बहुत से इंस्टीट्यूट जो ट्यूशन फी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट जैसे आईआईटीज एनआईटीज का तरीका यह है कि एससी एसटी को तो ट्यूशन फी वेवियर पहले ही मिल जाता है, पहले से उनका वो जो ट्यूशन फी रहता है माफ रहता है। बट ओबीसी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स दोनों के लिए आप पहले पूरा फी देते हो फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपका फी रेमिशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं, उसके बाद सारे आपके फी रिफंड किए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इनका भी ऑलरेडी प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, फी रेमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इन चीजों के बारे में चेकआउट करते रहें। आपके पहले महीने बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह रोल आउट होंगे डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस वगैरह के लिए। आपका चाहे आप बात कर लो भैया कि कुछ सीनियर्स वगैरह की तरफ से ले लें, सीनियर्स की तरफ से आपका पहला इंटरेक्शन कैसा हो सकता है? एक पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है और एक नेगेटिव इंटरेक्शन और एक न्यूट्रल इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन में आपका हो गया भैया, जैसे बहुत सारे क्लब्स होंगे आपके इंस्टीट्यूट में, तो कुछ दिन रुककर आप देखोगे धीरे धीरे, सारे क्लब नहीं लेकिन क्लब मतलब पहले समझ लेते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रकार के टेक्निकल कल्चरल सोसाइटीज होंगी, कुछ स्पोर्ट्स की सोसाइटीज होंगी जो अलग अलग प्रकार के इवेंट्स कंडक्ट कराती हैं। कॉमन एक ग्रुप बनता है जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है। जैसे टेक्निकल के अंदर आपका कुछ सिंपल टर्म्स में समझे तो डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स बगीज वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ फॉर्मूला रेसिंग टाइप बनाए जाते हैं, कुछ ऑफ रोड व्हीकल्स बनाए जाते हैं, कुछ सोलर पावर्ड व्हीकल्स बनाए जाते हैं, तो कुछ आपके आरसी एरोप्लेन्स कह सकते हो, आईओटीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टीम्स होते हैं। फिर कुछ कह सकते हो कल्चरल के अंदर ड्रामा, एक्टिंग, म्यूजिक, बहुत सी इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ऐसी चीजें मतलब ये जो क्लब्स है, इसमें से कुछ क्लब्स आपका कोडिंग क्लब भी आपका हो गया, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सी चीजें होती हैं। पहले एक महीने के अंदर धीरे धीरे लोग अब आना चालू करेंगे, सीनियर्स ओरिएंटेशन कंडक्ट करेंगे कि अपने क्लब के बारे में अपने जूनियर्स जो अभी नए इंस्टीट्यूट के अंदर आए जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे भैया कि हमारे पास किस किस प्रकार के क्लब्स हैं, हम इस क्लब में पर्टिकुलरली क्या करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हम इंटरव्यू या फिर जो भी इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैं यहां बोलूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, भले ही आपको सिलेक्शन मिले ना मिले, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो करो। हो सकता है कि आज आप 10 टीम में सेलेक्ट हो, कितने लोगों मैंने देखा है 10-10 12-12 टीम में बैठे पड़े हैं। टेक्निकल टीम का रेस्ट्रिक्शन रहता है 1 से 2 टीम, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट में है। कल्चरल में एज मेनी टीम्स एज यू कैन, तो कितने लोग 10 12 15 टीम्स में ले लेते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जहां पे इंटरेस्ट बना भैया, जहां ठीक लग रहा है, जहां समझ में आ रहा है, जहां सीनियर्स वगैरह बढ़िया मिल गए, उनमें हम फुल टाइम रहेंगे, उनमें हम और लॉन्ग टर्म चलेंगे। बाकी धीरे धीरे हम क्विट कर सकते हैं। बस एक्सप्लोर ज्यादा से ज्यादा चीजें करो। तो ये क्लब वाली चीजें हो गई, ये हो गया भैया पॉजिटिव इंटरेक्शन। जब आप एक्चुअल स्टूडेंट से बात करते हो भैया, सीनियर्स कैसे हैं ये आपको इन क्लब्स के थ्रू जानने का मौका मिलता है। आप किसी एक पर्टिकुलर क्लब में गए, उन सीनियर से इंटरेक्ट किए, उन क्लब में जो सीनियर्स हैं, एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। जब आपको कभी सीनियर की मदद की जरूरत हो वो आपकी मदद करेंगे, जब जूनियर से काम निकलवाना हो आपको काम भी दिया जा सकता है सीनियर्स के द्वारा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो भैया कि नेगेटिव इंटरेक्शन क्या हो सकता है, तो ऑल्दो बहुत सारे कॉलेजेस में अब ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ आपको एक्सेप्शनल ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो नेगेटिव एनवायरनमेंट को सेटअप करने का कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। और उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होगे, मैं और कुछ नहीं, रैगिंग वगैरह के बारे में ही बात कर रहा हूं। अब इसका कोई ऐसा बाउंड्री लाइन नहीं है, क्योंकि देखो जो लोग मिलेंगे रैगिंग वाले पर्पज से वो होंगे थोड़े अलग नेचर के, तो उनका कुछ आप लिमिट ड्रॉ नहीं कर सकते किस लिमिट तक जा सकते हैं। सेफ्टी रीजन के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि अगर आपका इंस्टीट्यूट सपोर्टिव है इन मामलों में, देन अगर कुछ होता है तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कंप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है भैया पास्ट रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है इंस्टीट्यूट का और आपके पास वैसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड वगैरह नहीं है, मैं कहूँगा कि जितना शांत रह सकते हो आराम से अपने बीटेक डिग्री खत्म करने आए हो, बीटेक डिग्री खत्म करो और इंस्टीट्यूट से पास आउट हो जाओ। क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स हमने देखे हैं जहाँ पर जो इस तरीके के नेगेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। आप FIR करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, चाहे जो कर लो, मतलब वो कल्चर, बहुत सारे लोगों ने एक्शंस लेने की कोशिश की है बट कल्चर खत्म नहीं हुआ।
और ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ वहाँ माहौल ख़राब हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर किसी के साथ हो गया तो हो गया, बट अगर आप जितना शांति से उन माहौल से निकलने की कोशिश कर सकते हो निकलो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वरना वैसे इंस्टीट्यूट से अगर दूर ही रहना तो पहले प्रायर बेसिस पे इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में चेक कर सकते हो एडमिशन लेने से पहले। तो खैर ये सारी चीज़ें होगी। न्यूट्रल बेसिस पे भैया सीनियर इंटरेक्शन आपका इंट्रो के नाम पे होता है, बेसिक फॉर्मल हेल्दी इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कई बार सीनियर्स आपको अपने रूम पे बुला सकते हैं, आपका नाम क्या है, किस ब्रांच में हो, आपके रोल सीनियर वगैरह कौन है, आपका हॉबी क्या है, किस शहर से हो, बेसिक इस प्रकार के डिटेल, कुछ फन एक्टिविटीज हो गई लेकिन कंसेंट के साथ। कई बार सीनियर्स पूछते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आप जा सकते हो, ठीक है। और आमतौर पे अगर सीनियर्स इस प्रकार का कंसेंट ले रहे हैं तो वो सीनियर्स हेल्दी ही हैं, अगर कुछ एक्टिविटीज कराएंगे भी तो उतना लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, और जब आपको लग रहा है लिमिट क्रॉस हो रहा है आप छोड़ के जा सकते हो। तो ये सारे हेल्दी इंटरेक्शन के अंदर आते हैं, न्यूट्रल, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पहला 1 महीना तो भैया यही सारी चीज़ें होंगी। बात कर ले एकेडमिक्स वगैरह के मामले में, प्रोफेसर्स आपको नए नए देखने को मिलेंगे, जो आपने कहीं ना कहीं देख रखा था कि स्कूल में 20, 30, 40 साल के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अब यहाँ पे आपको कुछ न्यू एज प्रोफेसर्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे आपको बूढ़े बूढ़े भी देखने को मिलेंगे। वो सीरियसनेस, वो कहते हैं ना डीप थॉट रखने वाले, कि मतलब थोड़ा तो अब सीरियस होना पड़ेगा, बट यही कहीं ना कहीं आ जाती है कि बहुत सारे प्रोफेसर थोड़े से आपको दिखेंगे भैया बोर हो चुके हैं पढ़ा पढ़ा कर, ये एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, वो एनर्जी फील नहीं होगी। तो इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि ठीक है क्लासरूम में जो पढ़ाई हो रहा है ठीक है, उसके अलावा हम कुछ अपने यूट्यूब लेक्चर्स एंड डिफरेंट कोर्सेज वगैरह से भी पढ़ना पसंद करते हैं, बट हर बार ये ट्रू नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट्स भी भैया अपने फ्रेंड्स को देख करके क्लासेज अटेंड नहीं कर रहे, हम भी नहीं जाएंगे, इन चक्कर में जो प्रोफेसर्स एक्चुअली, क्योंकि हमने खुद अपने इंस्टीट्यूट में देखे कुछ प्रोफेसर्स एक्चुअली बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप उनके क्लासेज अटेंड कर सकते हो। कुछ आईआईटीज के हमने जब स्टूडेंट से बात किया भैया कि एक्चुअली कुछ प्रोफेसर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मतलब इनफैक्ट अगर हम हमारा वो ब्रांच नहीं भी है स्टिल हम उनके कोर्सेज अटेंड करते हैं, बिकॉज हमें सीखने को काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी जो कि आपका पहला शुरू के कुछ दिन में होगा, कैंपस टूर कह सकते हो, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फैसिलिटीज़, इन चीज़ों का आपका एक विजिट होगा, ताकि आपके कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता हो। आपके कैंपस के अंदर अगर कुछ एकेडमिक पर्पज, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, किसी भी काम से अगर आपको विजिट करना हो, किन ऑफिसेज को विजिट कर सकते हो, कौन से लैब्स कहाँ हैं, क्योंकि एक कैंपस अपने आप में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ा होता है, तो सारी चीज़ों को समझने में हमें समय लगता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि सीनियर जूनियर के बारे में भी बात करेंगे, हम फ्रेंडशिप्स के बारे में बात करेंगे, और फ्रेंडशिप अगेन रिकॉल कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। याद रखिएगा, बहुत से लोगों को सिर्फ एक गलत फ्रेंडशिप की वजह से बर्बाद होते हुए भी मैंने देखा है, और एक सही फ्रेंड सर्कल मिलने की वजह से जिस पर्सनैलिटी के साथ आए थे, खुद एक पुश तो उन्होंने किया ही खुद को कि अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करूं, बट जब वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ते थे, उनका फ्रेंड सर्कल था, उनके फ्रेंड्स थे जो उन्हें पुश करते थे, तो एक सही फ्रेंड सर्कल की वजह से मैंने लोगों को ऊपर उठते हुए भी देखा है, एंड थोड़ा बहुत नहीं, एक मेजर पर्सनैलिटी चेंज, करियर सक्सेस, बहुत सी चीज़ें। तो इसके ऊपर बहुत खास ध्यान दीजिएगा, जो कि पहला 1 महीना बहुत क्रूशियल होगा, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं, आपके तरफ से क्या कुछ है हमारे पास फीडबैक देने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को जो अभी कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। अगर मेरी कुछ बातों से सहमत हो, असहमत हो, बिल्कुल दिल खोलकर लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है, अपना कमेंट सेक्शन समझिए, जो लिखना है बिल्कुल दिल खोलकर लिख सकते हो, बट ऑन अ कंस्ट्रक्टिव नोट, जिससे आगे आने वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो, बेनिफिट हो। जो लिखे सच लिखे, सच के सिवा कुछ लिखना हो तो मजाकिया लिख सकते हो, बट अगेन जिससे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, कुछ आलतू फालतू चीजें ना लिखे। कमेंट सेक्शन आपका है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कमेंट सेक्शन को अपनाएं। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया कि नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है, अगर मुझसे 1-on-1 गाइडेंस चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन को लेकर, गूगल मीट वीडियो कॉल पर चीज़ें जाननी है, डिस्कस करनी है, पूछनी है, समझनी है, तो आप मुझसे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए,
फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।